अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नए टॉपिक के ऊपर एक नई क्लास और उसके बारे में बताया जाएगा। अभी तक का जो मशहूर तरीन स्मार्टफ़ोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? जो अभी तक मार्केट में राज कर रहा है, जिसको बोलते हैं ना अरूज पे है, उसको बोलते हैं एप्पल मोबाइल, ठीक है? आज हम उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी थोड़ी-सी डिटेल बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके सीपीयूज़ के बारे में भी जानेंगे। चलें क्लास शुरू करते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये देखें, मैं रेगुलर अब क्लास डाल रहा हूँ, टूल के बारे में नहीं डाला, तो आप व्यूज़ चेक कर लें कि कितने डाउन हो गए। 2222 व्यूज़, 164 और 44 व्यूज़ पिछली कल की क्लास में। अगर ऐसे ही है हिसाब किताब, तो मुझे वैसे ही बता दें कि हाँ जी, आप लोगों ने नहीं सीखना है, तो भाई मैं अपना टाइम क्यों इस तरह से लगाऊँ। मैं आप लोगों के साथ वही फ्री के टूल शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? और जिसमें व्यूज़ भी आते रहते हैं, जैसे ये व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? सिखाने का मकसद तो फेल हो गया ना कि हाँ जी, सिखाऊँ तो लोगों की रीच भी है, सारा कुछ है, लेकिन लोग नहीं सीखना चाह रहे। तो अब गिनती के कुछ लोग हैं भाई जो मैसेज भी करते हैं कि उनको समझ भी आ रही है सारा कुछ ओके। लेकिन अगर बाकी ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो कब तक चलेगा इस तरह से? चलें आज की क्लास का रिज़ल्ट देखते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ जी, लोग क्या चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं या यहीं पे स्टॉप होना चाहते हैं? चलें आज हम क्लास 6 में सीखेंगे एप्पल डिवाइसेज़, उसकी हिस्ट्री, उसके सीपीयूज़, उसके बूट मोड्स और क्लाउड बाईपास के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम एप्पल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और आप लोगों को समझाता हूँ कि 1976 में ना एक एक अप्रैल 1976 में ना ये कंपनी खड़ी की थी स्टीव जॉब, स्टीव वोनियक और रोनाल्ड वाइन ने, ठीक है, एक साथ मिलके। ये जैसे जवान लड़के नहीं होते जिनमें कुछ करने का जुनून होता है, ठीक है, ये भी ऐसे ही जवान बच्चे एक कमरे के अंदर बैठ के आइडिया सोचा, सारा कुछ किया और फिर एप्पल कंप्यूटर रेडी किया उन्होंने। तो उन्होंने 1976 में सबसे पहले फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर बनाया जिसको एप्पल वन इन्होंने नाम दिया, ठीक है। उसके बाद 1984 में इन्होंने मैकिनटॉश यानी एप्पल का ही अपग्रेडेड वर्जन मैकिनटॉश बनाया। अब 1976 में जो कंप्यूटर था ना वो जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड था, ठीक है। कमांड्स लिखेंगे तो काम करेगा सारा कैलकुलेशन, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि कंप्यूटर जो है वो बना ही इसलिए था कि कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो 1984 में जो मैकिनटॉश इन्होंने बनाया उसमें इन्होंने ग्राफिक्स डाले, ग्राफिक्स यूनिट इंटरफेस लॉन्च। वैसे ग्राफिक्स जिस तरह से आज हम अपने कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करते हैं, क्लिक्स करते हैं, क्लिक करके हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, ये ग्राफिक यूनिट इंटरफेस है। पहले ये सारा कुछ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होता था, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये हमारे पास ग्राफिक्स यूनिट इंटरफेस, हम क्लिक्स करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। ये उस टाइम 1984 में इन्होंने लॉन्च किया था, इनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिर सन 2007 में इनको सबसे पहले आईफोन जो इन्होंने रिलीज़ किया उसमें कामयाबी मिली। अब यहाँ जो इन्होंने आईफोन रिलीज़ कर दिया और टच स्क्रीन वाला रिलीज़ किया था आईफोन 1 जो था, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी थी जो इनके मद्दे मुकाबल नहीं, मतलब इनसे कई दर्जे उरूज पे थी, उसका जवाल शुरू हो गया। आप बहुत अच्छे तरीके से उस कंपनी को जानते हैं, शायद नाम भी सुना हो, उसका नाम था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के नाम के ऊपर एक मूवी आई है, उसके ऊपर सारी इनकी एक हिस्ट्री बताई हुई है, कैसे उनका अरूज हुआ, कैसे वो जवाल पे गए, आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ब्लैकबेरी क्योंकि मोबाइल्स बनाती थी, काफ़ी सारे वो कीपैड वाले क्वार्टरी कीपैड्स जो होते थे उसके ऊपर, उन्होंने कभी भी टच स्क्रीन की तरफ अपना रुझान ही नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि आवाम को तो चाहिए मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो तो आवाम को चाहिए। वो जैसे ही आईफोन लॉन्च हुआ और टच स्क्रीन में था तो लोग तो धड़ाधड़ आईफोन खरीदना शुरू हुए और उनकी सेल इतनी बड़ी कि एप्पल अपना जो ब्लैकबेरी था वो डाउन हो गया, उसकी सेल डाउन हो गई, एकदम से डाउन हो गई, एकदम से गिरना शुरू हो गए।
उसमें और भी काफ़ी सारे मसले मसाइल थे जिसको इन्होंने बाद में हल किया ब्लैकबेरी ने, लेकिन उसमें वो बहुत पीछे रह गए। एप्पल ने वो सारे के सारे मसले पहले से ही हल करके उन्होंने अपना एप्पल वन लॉन्च किया था, सॉरी आईफोन का पहला जो मोबाइल था वो लॉन्च किया था। ठीक है, ये हिस्ट्री भी थोड़ी सी आपको बता दी ब्लैकबेरी के साथ क्या हुआ था। फिर उसके बाद ब्लैकबेरी खड़ी नहीं हो सकी, उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने आईफोन अपना टच स्क्रीन के मोबाइल्स भी निकाले, लेकिन उस टाइम तक मार्केट को टेक ओवर एप्पल कर चुका था। अच्छा जी, उसके बाद 2010 में इन्होंने सबसे पहले अपना एक आईपैड लॉन्च किया, जिसको आजकल आप लोग देखते हो आईपैड जो चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है जी, लोग जिसको जानते हैं जी आईफोन्स, आईपैड, मैक्स, इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड और भी बहुत कुछ है, नामों से जानते हैं। ये जी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। एप्पल हिस्ट्री, एप्पल की सीपीयू की हिस्ट्री हम जानते हैं। एप्पल की सीपीयू की हिस्ट्री ये है कि जनाब एप्पल का जो 2G मोबाइल आया था, आईफोन 2G, उसके अंदर 412 मेगाहर्ट्ज का सीपीयू लगा, प्रोसेसर लगा हुआ था, सीपीयू लगा हुआ था। उसके जो मैन्युफैक्चरर थे वो सैमसंग था। सैमसंग ने ये सीपीयू बना के दिया था आईफोन को। ठीक है, शुरू में तो ऐसे ही चलता था ना कि हाँ जी, जो कंपनी ऑलरेडी सिलिकॉन चिप बनाती थी, मैन्युफैक्चरिंग चिप बनाती थी, उसके साथ ही जुड़ जाते थे। आईफोन 3GS का भी चिप उन्होंने ही बनाई, कोर्टेक्स 8, और 4 भी A4 के नाम से प्रोसेसर निकाला, सैमसंग की A5 भी उन्होंने बनाया। आईफोन 5 से एप्पल ने खुद से डिज़ाइन करना शुरू किया अपने प्रोसेसर्स को। ठीक है, और आईफोन 5s में A7 64 बिट सबसे पहले लॉन्च हुआ। ठीक है, उससे पहले 32 बिट में थे सारे। ये जो TSMC है ना, ये भी एक कंपनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें TSMC, ये देखें ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये इससे इस कंपनी से फिर इन्होंने इल्हाक कर लिया। ठीक है, लेकिन एप्पल की शराकत के साथ ही। ठीक है, तो और फिर ये इन्होंने प्रोसेसर इनसे बनवाना शुरू कर दिए। फिर A9 जो था वो दोनों की शराकत से बना, और सैमसंग भी साथ में था। उसके बाद A10 Fusion वगैरह ये सारी की सारी ये कंपनी बनाती रहेगी। अभी मैंने सर्च किया तो अभी मुझे पता लगा कि हाँ जी, ये जो कंपनी है ये अब USA में ही अपने उनका प्लांट है, और वहाँ इसमें ऐसे समझ लें कि ये USA की ही कंपनी तकरीबन बन चुकी है, और वहाँ पे ये अपने CPUs बनाते हैं एप्पल के लिए। आपका जो लेटेस्ट है आप देख लो 11, 12, 13, 14, 15, तो उसमें भी यही लग के आ रहे हैं। ये देखो, ये सारे के सारे प्रोसेसर सेम लगे हुए हैं। चले, एप्पल के CPU की हिस्ट्रीज आप तक पहुंच गई, उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। उसके बाद एप्पल के बूट मोड्स देख लेते हैं। अब एप्पल हमारे पास आता है, फ्लैशिंग के दौरान आता है, या इन केस उसको कोई इशू होता है किसी किस्म का या प्रॉब्लम होती है, तो हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले रिकवरी मोड के बारे में जान लेते हैं कि उसके ज़रिए हम करते हैं क्या। रिकवरी मोड में जब हम सेट को लेके जाते हैं, सेट या तो पासवर्ड लगा होता है, ठीक है, तो हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, या हैंग ऑन लोगो होता है तब भी हम उसको रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और उसको कैसे लेके जाते हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और उसके बाद बैटरी जो है ना वो, उसके बाद केबल जो है वो अटैच कर देते हैं। समटाइम्स वॉल्यूम डाउन से जाता है, समटाइम्स वॉल्यूम डाउन और होम बटन से जाता है। हाँ सॉरी माजर, जितने मोबाइल्स है ना अब के आईफोन के 8 के बाद के, उनमें कॉम्बिनेशन कीज जो है वो चेंज है। अच्छा, दूसरा मोड है जी हमारे पास जो DFU मोड है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइस फर्मवेयर अपडेट मोड। ठीक है, अब इस मोड में ये एडवांस मोड है और ये डीप मोड है। ऐसे समझ लें वो जिस मैंने आपको बताया था MTK में कि BROM और प्री लोडर। ठीक है, ये ऐसे समझ लो ये प्री लोडर मोड है, ये BROM मोड है। क्यों? क्योंकि इस प्री लोडर मोड में हमें लिमिटेड एक्सेस मिलता है, इसमें हमें ये फुल एक्सेस देता है, ज़्यादा आज़ादी की एक्सेस देता है।
ये एडवांस रिस्टोरेशन होती है, हम फ्रीमवेयर फ्लैश कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे काम हैं। हम इसको हम समझ लेते हैं इसका इंजीनियरिंग मोड है, ठीक है। इसके ज़रिए हम इसका क्लाउड भी बाईपास कर सकते हैं। क्लाउड आजकल के जो बाईपास होते हैं वो भी DFU मोड में लेके जाके होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका देख लेते हैं इसमें इसको कैसे लेके जा सकते हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। और ये अब के जो लेटेस्ट X सीरीज़ उससे बाहर के जो हेडसेट है ना वो ऐसे बूट करते हैं। वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, होल्ड साइड बटन अंटिल स्क्रीन टर्न्स ब्लैक, होल्ड वॉल्यूम डाउन +5 सेकेंड। ये मुख्तलिफ मेथड है इन्होंने बताए हुए जिसके ज़रिए और हम कनेक्ट करते हैं। बाकी जब कोई सेट आएगा और जब हम इसकी बारी आएगी हम इस पर बाकायदा वीडियो बनाऊंगा साथ में, और साथ में इसका फ्लैश भी करेंगे। एक और मोड होता है पर्पल मोड। काफ़ी लोग जो iCloud बाईपास करते हैं उनको इस मोड का पता है। ये होता है इनका फैक्ट्री मोड। ये एप्पल कंपनी अपने पास ही रखती है, डायग्नोस्टिक फैक्ट्री लेवल डायग्नोस्टिक मोड है, ठीक है। लेकिन ये आम तौर पे आम रूटीन में ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है जो इसके साथ जो डायग्नोस्टिक करके कोई प्रॉब्लम किसी की सॉर्ट आउट करनी हो तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब ये क्लाउड जो बाईपास हम करते हैं, iCloud बाईपास जो होता है हम करते हैं, उसमें इसका बड़ा रोल होता है। अब तो नहीं है, पहले हम इसके ज़रिए सीरियल नंबर जो है ना मोबाइल का वो चेंज करते होते थे। चलें क्लाउड बाईपास के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छी iCloud होता क्या है बेसिकली, मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, जब मेरे ख्याल में iPhone 5S के बाद ना ये क्लाउड बाईपास जो है ना, एक्टिवेशन लॉक जो है, इन्होंने एक ये सर्विस मुतारिफ करवाई, ठीक है। एक्टिवेशन इन्होंने मुतारिफ करवाई आईफोन में, जिसमें फाइंड माय डिवाइस का ना ऑप्शन दे दिया। अगर तो वो ऑन होता है और आप क्लाउड लगाते हो तो आपका जो है ना क्लाउड का लॉक लग गया, जिसको एक्टिवेशन लॉक कहते हैं, वो लग जाएगा। अगर तो आपने फाइंड माय डिवाइस को ऑफ किया हुआ है और क्लाउड लगाया हुआ है, फिर आपको टेंशन नहीं है, आप रीसेट गलती से लगा भी देते हो तब भी आपका वो क्लाउड नहीं लगा होता, ठीक है। अच्छा, अब हमें बाईपास जो हम आजकल जो कर रहे हैं वो हमें करते क्यों हैं? लोग सेकंड हैंड डिवाइस ले लेते हैं जो लॉक होती है, और कोई बंदा पासवर्ड वगैरह या हर चीज़ भूल जाता है, या जो बंदा है जिसका iCloud है वो अनरीचनेबल है, वो अब नहीं मिल सकता, या वो दूर बैठा है या क्या है, या उसको याद नहीं है, तो इस पर्पज़ के लिए हम क्लाउड को बाईपास करते हैं। अब ये लीगल है या इलीगल है ये आप लोगों ने खुद जानते हैं। अगर आपने खुद परचेज़ किया है और आपके पास प्रूफ है तब ये लीगल है। अगर आपको मिला है या चोरी का है या फलां का है और आपको नहीं पता कि कहाँ से लिया है और आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वो इलीगल काम है। अच्छा, कुछ मेथड है बाईपास, मेड बाईपास, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, आप इससे वाईफाई यूज़ कर सकते हो और सिम नहीं चलेगी और लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। हेलो स्क्रीन बाईपास नहीं, ये इसको हम काट देते हैं। हार्डवेयर बाईपास होते हैं। अब हार्डवेयर बाईपास क्या होता है भाई? हार्डवेयर बाईपास होता है नैंड चिप मैनिपुलेशन। कॉम्प्लेक्स होता है और रिस्की होता है। अब क्या है, हमारे पास मेरे ख्याल में iPad 1, 2 या इस तरह के कोई iPads हैं जिनका क्लाउड बाईपास करना होता है ना, तो वो ऐसे नहीं होता। क्यों? वो बजरिया हार्डवेयर हम करते हैं, उसको खोलते हैं, खोलने के बाद जो रेजिस्टेंस होती है जिस जो ऐसे समझ लें RS से रेजिस्टेंस होती है, जैसे Xiaomi के सेटों में होती है, Redmi के सेटों में होती है, वैसे ही एक रेजिस्टेंस इसकी भी होती है। उसको रिमूव करने के बाद ये क्लाउड मोड में, iTunes मोड में चला जाता है, फिर हम इसको दोबारा से फ्लैश करते हैं तो इसका बाईपास हो जाता है। और काफ़ी iPod और iPad उनमें ये आते हैं और हम वहाँ से इसको रिमूव करते हैं, और सर्वर के ज़रिए भी हम इसको कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ जो ये सर्वर की एक्टिवेशन वगैरह देते हैं वो फेक ही है। अच्छा, जो लास्ट में है जी चक्रा 1N और टूल्स वगैरह जो हम थ्रेटन्ड बाईपास करते हैं पुराने iOS को। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो आपको बता देता हूँ।
कि आईफोन 5 से लेके आईफोन एक्स तक क्लाउड बाईपास है, ठीक है, उसका अवेलेबल है क्लाउड बाईपास। आईफोन 5 से लेके आईफोन एक्स तक, उससे ऊपर भी क्लाउड बाईपास अवेलेबल है, लेकिन क्या है वो फिर इन इन चीज़ों से नहीं होगा। उसके लिए ऑनलाइन टूल है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्यूरी लगा देते हैं, क्यूरी सेंड करते हैं, अपना जो सीरियल नंबर देते हैं उनको, आईएमई नंबर देते हैं, वो रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो क्लाउड बाईपास है वो 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 5 दिन 10 दिन इतने दिनों में वो बाईपास हो जाता है। आप वो जो जिस सर्वर के थ्रू हम बाईपास कराते हैं बस वो उसी सर्वर के थ्रू फिर हम रीसेट भी मार सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन रीसेट कर मारने के बाद अगर हम दोबारा से उसको चलाना चाहेंगे तो उसी सर्वर के थ्रू जिसके थ्रू हमने बाईपास किया है उसी के थ्रू उसको दोबारा से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और किसी और चीज़ से नहीं तो उसको ऐसे ही लगेगा जैसे एक क्लाउड लगा हुआ है, अभी तक उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो जो सर्वर है जो आईफोन एक्स के बाद के सेट है, जो आईफोन 16 तक सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्लाउड बाईपास करते हैं, लेकिन सिम नहीं चलती, तो वो, और कईयों में सिम चलती भी है, तो वो फ़िलहाल बंद है, ठीक है। वो अब अनकरीब जैसे ही ओपन होंगे तो फिर उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा का सारा, ठीक है, ऑल टू ऑल एप्पल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो भाई लोगों, आप लोगों से गुजारिश है कि इसको देखो, समझा करो, ये आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। अगर नहीं चाहिए तब भी कमेंट कर दो कि भाई आपसे क्लासेस नहीं चाहिए, आपसे टूल चाहिए, तो फिर टूल्स पे बहस होगा करेगी। सिर्फ टूल्स ही बनाऊंगा या एफआरपी रिमूव कर दिया या फलां कर दिया, आप लोगों ने नहीं सीखना तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मुझे आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।